अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इतवार का दिन है और इतवार का दिन आपको पता है कि हफ्ता और इतवार को मुजम्मिल सोर वर्दी जो हैं वो आके लब कुशाई करते हैं और हम उनसे हमतन गोश हो जाते हैं, हम सुनते हैं उनकी बातें। तो मुजम्मिल साहब, वंस अगेन वेलकम टू आवर हम्बल यूट्यूब चैनल। अब मुझे बताएं, हुकूमत साजी का मरहला तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब जूं जूं वक्त गुजर रहा है मुझे आसिफ जरदारी साहब का सदर बनना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। जब मैंने कैलकुलेट किए हैं कुछ वोट्स इस हवाले से, मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी सब सेफ हैं। बहुत आधो आध का फर्क, 400 वोट उनके होंगे तो 200 वोट महमूद खान अचकजई के होंगे। अच्छा, अब महमूद खान अचकजई को अगर 200 वोट पड़ जाता है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा उनकी साख के ऊपर? देखें, आज पंजाब असेंबली में उनके जो पीटीआई के 100 कुछ मेंबर हैं वो वोट डालेंगे, फिर एपी में उनके पास 2/3 है वो वोट डालेंगे, कौमी असेंबली में जो 92 हैं वो वोट डालेंगे, वो 92 वोट ही काउंट होंगे, सेनेट में उनके पास 40 वोट हैं वो डालेंगे, तो 200 वोट तो पड़ेगा ना, जो पीटीआई की स्ट्रेंथ पे खड़ा है, और ये वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें ऐसी मुझे कोई हैरानगी वाली बात नहीं नजर आएगी अगर उन्हें 200 वोट पड़ रहे हो। अच्छा, मुझे अब लग रहा है कि मजहब के साथ हमारी पॉलिटिक्स बहुत रिएक्टिव पॉलिटिक्स हो गई है और हम लोग इस पे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जितने अशराफिया आप समझ लें, दानिश्वर हजरात समझ लें, और हम इसको ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे मसला ही कोई नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है हर बढ़ते दिन के साथ हमारे चैलेंजेस जो हैं और मसाइल वो बढ़ रहे हैं और लोग खामोश नहीं हो रहे हैं और लोगों को सुकून नहीं आ रहा है, और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे लग रहा है हम एनार्की की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको इसमें आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? मैं डिसएग्री करूं। देखें, सैटरडे को पीटीआई ने धांधली के खिलाफ एक एहतजाज की कॉल दी। कहीं 50,000 आदमी धांधली के खिलाफ बाहर आया, 20,000। देखिए, जब क्राउड भी 10-20 हजार से ऊपर हो जाए तो अनमैनेजेबल हो जाता है, फिर पुलिस या कोई चीज उसे रोक नहीं सकती। ये तो आप मेरे से मुत्तफिक होंगे ना इस बात पे। क्राउड मैनेजमेंट जो है ये 500, 1000, 2000, 3000 तक पुलिस की है कि पुलिस 2-3 हजार का मजमा जो है उसको कंट्रोल कर लेती है, उसको मुंतशिर कर लेती है, ये ठीक है, कैपेसिटी होती है। लेकिन जब क्राउड 10,000 से ऊपर हो जाए, 20,000 से ऊपर हो जाए, तो पुलिस की कोई कैपेसिटी नहीं होती उसको रोकने की। अब कल पीटीआई ने धांधली की कॉल दी। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर चंद वुकला जरूर निकले, 500-700 वुकला थे जिन्होंने शो लगाया जीपीओ पे। पर आप मुझे बताएं, कहीं लाहौर में 10,000 का फिगर आपको नजर आया? कहीं पिंडी में 10,000 नजर आया? फैसलाबाद थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। हमने देखा है कि पीटीआई वालों के मुतालिक हम इलेक्शन से पहले भी ये कह रहे थे, कहीं को फिगर्स नजर आ रहे हैं, कहीं को रैलीज नजर आ रही हैं, कहीं उनके जुलूस नजर आ रहे हैं, लेकिन व्हेन इट मैटर्ड दे केम आउट इन साइलेंट मेजॉरिटी और उन्होंने आके धड़ाधड़ वोट डाले हैं। किसी को केले का निशान था, किसी का घिए का था, किसी का कीरे का था, किसी का दांतरी था, किसी का बेलचा था, लेकिन उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को जिताया। तो ये आप मान लें कि वो एक रेजिलियंट और ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बन गई, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वोट डाला है उन्होंने, वोट डालने और चीज है, मुज़ाहमती सियासत और चीज है। आप मुझसे इंतशार इसकी बात कर रहे थे। वोट बैंक तो एक वक्त में नवाज शरीफ का भी बहुत ज्यादा था इमरान खान के मुकाबले में, और लोग उसके साथ थे वोट को तो। लेकिन सवाल वही था कि फिर भी ख्वाजा आसिफ कहते थे कि जेल के बाहर 2,000 बंदा नहीं इकट्ठा होता, जिस जेल में नवाज शरीफ कैद है ना। ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही थी ना कि मुज़ाहमती सियासत के लिए लोग तैयार नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वोट डालना और बात है, मुज़ाहमती सियासत के लिए लोग तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि लोग जो हैं वो, मेरा मतलब है कि हजारों। जब आप सीएम केपीके की स्पीच सुने तो फिर आपको उसमें बहुत ज्यादा मुज़ाहमत नजर आती है उस स्पीच में? जिस सीएम केपीके की स्पीच में आपको मुज़ाहमत नजर आती है, और मैंने तो ये भी सुना है कि मुराद सईद को वो मुशीर दाखिला लगा रहे हैं केपी का।
लगा दें, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। मुराद सईद को गिरफ्तार कौन करेगा? हाँ, तो उसने सबको गिरफ्तार करना है कि उसको गिरफ्तार करना है? हाँ। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब फौज की कोई गाड़ी केपी में जो है वो बगैर तलाशी के नहीं एंटर हो सकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जब कोर कमांडर पेशावर वापस जा रहे होंगे तो अटक के पुल पर उन्हें केपी की पुलिस रोककर उनकी जामे तलाशी ले रही होगी। अच्छा, इससे आपको लगता है कि अनार्की नहीं होगी? तो मैंने जो पहले बात की थी, आपने बड़े आराम से उससे डिसएग्री कर दिया। मैंने पंजाब और सिंध और अब जो केपी की गवर्नमेंट अनार्की कर रही है, केपी में लोग नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। केपी की हुकूमत, अगर केपी की हुकूमत कोई स्टेट विद इन अ स्टेट बनाना चाह रही है, अगर गंडापुर साहब कोई वफाक से बगावत करना चाह रहे हैं, अगर कोई पाकिस्तान का सूबा वफाक पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने की कोई प्लानिंग कर रहा है, तो वो तो एक और सूरत हाल है ना। वो तो मेरा मतलब है कि वो और सूरत हाल, पॉपुलर मेजॉरिटी भी हो अपने सपोर्टर्स में, तो फिर क्या करेंगे आप? सर, जो कानून है ना वो मकबूलियत के ताबे नहीं है। जो मकबूलियत है ना वो कानून के ताबे है। मुझे एक दफा ना हिलरी क्लिंटन से मेरी मुलाकात हुई, तो उस वक्त स्वात ऑपरेशन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई इज द पाकिस्तान आर्मी मूविंग सो स्लो ओवर देयर। तो मैंने कहा उसकी वजह यह है कि व्हेन यू गो इनटू अफगानिस्तान, you are in a foreign country, you're killing foreigners. When we are in SWAT, we are in our own country and we can end up killing our own people, so we have to be very slow and careful and watchful. तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैंने सोचा नहीं था। तो ये ज़रा देख लीजिएगा कि ये रियासत आपकी किसी और मुल्क के लिए या गैर मुल्कियों के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, अपने ही लोगों पे करेगी और उस रियासत के अंदर भी फिर आवाज़ उठेगी। आपका ख्याल है कि केपी का जो आम आदमी है वो वफाक पाकिस्तान से बगावत के लिए तैयार है? नहीं, उसको किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या वो आज वफाक पाकिस्तान से बगावत के लिए तैयार है? किया जा रहा है, और जिस तरह अब माली हालात आगे होने वाले हैं, जिस तरह इन्होंने केपीके को मैनेज करना है और इन्होंने ब्लेम सारा मरकज पर डाल देना है, तो आप यकीन करें मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था, हमारा हक हमें दो। मैं मशरकी पाकिस्तान के लिए ना इंदिरा गांधी की फौजें आ गई थी। इट वॉज नॉट मुजीब हु वन, इट वॉज फौज ने पाकिस्तान को डैमेज नहीं किया, पाकिस्तान को मुक्ति बानी ने डैमेज किया और मुजीब बानी ने। सर, मुक्ति बानी, मैं आपको एक और बात बताऊं, मुक्ति बानी का ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो सकता था अगर इंदिरा गांधी की फौजें ना आती। इन दी एंड उनको जब नजर आया कि मुक्ति बानी भी फेल हो रही है और पाकिस्तान आर्मी मुक्ति बानी को भी शिकस्त दे रही है, तो दे हैड टू कम। तो व्हाई कम टू दैट सिचुएशन? उससे पहले उसका हल नहीं है कोई? यकीनन उसका हल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि रेसिप्रोकेट होगा वफाक की जानिब से, और जो कुछ गंडापुर सब कर रहे हैं ये ज्यादा हद तक टॉलरेट नहीं हो सकता। मैं एग्री करता हूं आपके पास, उसके अंदर आइन में रास्ते मौजूद हैं, अदालतों से रास्ते मिल जाएंगे, उसके रास्ते मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक दफा जरूर ये बात एविडेंट हो जानी चाहिए कि उन्होंने कॉल किया है, शॉट मरकज से कॉल नहीं हुई। तो अब आपको लगता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद गाड़ियों की तलाशी होगी? ऐलान किया है, करके देखें ना जी। ऐलान करने और करने में बड़ा फर्क है। जिस दिन पहली गाड़ी रोकेंगे उस दिन देख लेंगे। जिस दिन पहले वफाकी वजीर को वहां पे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देंगे, उस दिन देख लेंगे। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर वहां लैंड करेगा उसको प्रोटोकॉल नहीं देंगे, उस दिन देख लेंगे कि उनका वफाक के साथ क्या बिहेवियर है। अभी तो बातें हैं ना जी, जाली बदमाश है ना, तकरीरें हैं, कुछ करके दिखाएं ना। मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट स्पीच में भी 9 मई के मुकदमात का जिक्र होगा कि उनमें से कोई मुकदमा खत्म नहीं किया जाएगा और सबके ट्रायल होंगे, और जो बात गंडापुर ने की है उसको वफाक का उससे जवाब आएगा। और मुराद सईद को मुशीर दाखिला बनाने का क्या होगा? कोशिश है जी, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। अब गंडापुर ने फैसला करना है। इमरान मंडे को गंडापुर मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब को, उसके बाद ही कुछ फैसले होंगे। वो तो फौरन हाँ करेंगे। उसका आपको पता है मुराद सईद का एक स्पेशल
वो उनके दिल में एक हिस्सा है उनके लिए। बस ये आग का दरिया है, तैर के जाना है। इतना आसान नहीं है। खान साहब को गंडापुर को तो समझ होगी ना। और यहाँ ना चीफ मिनिस्टर को, उसको समझ होती तो ये बात होती नहीं। उसको बड़ी समझ है। वो स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो बात भी करता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा जी, मुजम्मिल साहब छोड़ें इसको, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये बताएं कि आगे हम इकोनॉमिक सर्जरी के लिए तैयार हो जाएं। क्या शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत है कि वो ये करें जो रिक्वायर्ड इकोनॉमिक सर्जरी है? मैंने एक बात आपसे करनी थी। कल आप मुझसे काफी बहस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात खत्म किए हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान को पहले सफीर भेज देना चाहिए। तो कल ही फॉरेन ऑफिस का भी वो बयान आ गया और वो आ गया कि 23 जनवरी को पाकिस्तान के एक ट्रेड शिप को इंडिया ने मेडिटेरेनियन सी में रोककर और पाकिस्तान की चीजें कन्फिस्केट कर ली हैं। उसमें कंप्यूटर और वो सब कुछ हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मोदी अपने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और ऐसी चीजें जरूर करते हैं। तो वो पहली 23 जनवरी को हो गई हुई है, जब पाकिस्तान के ट्रेड शिप की चीजें उन्होंने कन्फिस्केट की हैं। हालत नॉर्मल सी में तो नहीं थे ना वो, यानी वो ये नहीं है कि नॉर्मल हालात में अब नॉर्मल वाकया हुआ है। ये अब नॉर्मल हालात में एक वाकया हुआ है। हम ओपन शिप में, हमारा ट्रेड शिप था यार। ट्रेड शिप पे कौन कन्फिस्केट करता है? मेरा मतलब है एक तजारती कार्गो है। आप रिटेलिएट कर लें ना, आप उनके शिप पे करके दिखा दें। वो तो फिर एक और बात है ना जी। आप भी कर लें, वो भी कर लें, फिर एक्ट ऑफ वॉर किया था ना आपने, ईरान के ऊपर किया था ना, इधर भी कर लेते। जरूर, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, इधर भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैं तो मोदी की पॉलिसी के सेंट्रिक में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिसी के। मैं बात ये कर रहा हूँ मुजम्मिल साहब कि हमारी उम्र बड़ी हो गई है और हमको बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम ये पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वो अपने आप को ठीक करे, जबकि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने ठीक होने को हर एक से मशरूत कर देते हैं। ये दिस इज नॉट ऑन। नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि हमारे ओपन सी में हमारे ट्रेड शिप को रोकना आप समझते हैं जायज है? यार उनके इसके ऊपर इतनी लेट रिएक्शन क्यों आया और पाकिस्तान ने क्या यूनाइटेड नेशंस में अपील की, इंटरनेशनल कोर्ट्स में गया इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान ने अपनी नेवी को मोबिलाइज किया इसके ऊपर? मुझे नहीं पता। वो कर रहे हैं आज उस पे, मतलब उन्होंने इसको कल ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट भी किया है और बात आगे चले उसमें उन्होंने कल प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि इंडियन नेवी ने उस शिप पे से कुछ कंप्यूटर्स कन्फिस्केट किए हैं, जिसपे इंडिया का मौकफ है कि वो जो कंप्यूटर्स हैं वो पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड कंप्यूटर्स इंपोर्ट किए जा रहे थे। पाकिस्तान का मौकफ है कि वो नॉर्मल कंप्यूटर्स थे जो एक कंपनी अपनी आईटी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट कर रही थी। अगर वो मिसाइल के लिए भी थे तो क्या उनको हक है कि वो शिप के ऊपर हमला करें? नहीं, यही तो मैंने कहा, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। मेरा ये मतलब है, आपने क्या रिटेलिएट किया? फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट वो तो दिन में 6 आती हैं यार, उसको हम नहीं सीरियस लेते, कोई और मुल्क सीरियस लेगा? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी कल वाली गुफ्तगू का जवाब दे रहा था कि मैं आपको कह रहा था मोदी साहब अपने इलेक्शन तक तैयार नहीं है। मैं अपनी उस दलील में आदत डाल रहा था, एविडेंस आपको दे रहा हूं कि वो तैयार नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अपनी दलील में आप समझें कि सीमेंट डाल रहा हूं कि जनाब आप अगर इतनी बड़े वाक़े का आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सके तो फिर आपके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान है कि मैं आप इस प्रोग्राम से मुतलका क्वार्टर्स तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको डाला भिजवाएंगे मेरे घर उठवाने के लिए? नहीं, ना करें यार ऐसा। मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल आसिम मुनीर आपकी ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे और उनको मैसेज मिलेगा कि रिटेलिएट करना चाहिए। पता नहीं आसिम साहब इतने उनके पास टाइम है कि नहीं, लेकिन जो मैंने सुनी गुफ्तगू सुनी हामिद मीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी सहाफ़ी, वकील
और लोग अभी उठाए जाने वाले हैं, इसमें कितनी सदाकत है? मुझे नहीं लगता। तो उन्होंने क्यों कह दिया? और गिरफ्तारी में फर्क है। अच्छा, गिरफ्तार हो सकते हैं आपका मतलब है, उठाए नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपने कोई जुर्म किया है, आप गिरफ्तार होते हैं, आपको अदालत में पेश किया जाता है, आप जमानत हासिल करते हैं, आपका ट्रायल होता है, वो तो आप कोई बंदा कानून से मुबर्रा तो नहीं है कि वो कहे कि मेरे ऊपर कानून हरकत में ही नहीं आ सकता। अगर कोई बंदा जुर्म करेगा तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, गायब नहीं हो सकते, उठाए नहीं जा सकते। तो कौन कौन आपके ख्याल में रडार पे है? मेरे ख्याल में हमारे सोशल मीडिया ने जान साहब काफी गंद डाला है। मतलब आप इसको डिफेंड ना करें। मतलब मैं अब पहले दिन अगर आप एक्ट कर लेते तो ये आज नौबत ना आती। बस अब नहीं किया तो आज करने को भी तो ना रोके ना। मतलब ये तो कोई सजा, आपने पहले दिन नहीं किया तो क्या करेंगे? अगर आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ना है, आप जरूर पकड़ें। आपने उनको कानून के दायरे कार में लाना है, आप जरूर लेके आए। अब मेरा ट्विटर क्यों बंद कर रहे हैं? अच्छा, मैं अब आपको बड़ा मजेदार बताता हूँ। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हैं ना मरियम नवाज के, साजिद जफर डाल साहब। ट्विटर पे एक खातून के ट्वीट्स थे प्रो इमरान खान, और कहा जा रहा था कि ये साजिद जफर डाल साहब की बेगम है। तो और उनके ट्वीट्स हैं और वो बहुत बड़ी यूथन है और ये है और वो है। मैं बहुत जगह ये ट्वीट्स देखे, मैंने कहा इनकी बेगम अगर इतनी प्रो पीटीआई हैं और मरियम नवाज ने इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा लिया तो बड़ी बात है। तो मैंने डाल साहब को वो सारे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे, मतलब कुछ 20-25 ट्वीट्स के, एक नहीं। और मैं कहूँ ये इज दिस योर वाइफ? उन्होंने आके हाथ जोड़ के कहा भाई मेरी बेगम नहीं है। क्यों मेरी बेगम बनाई जा रहे हो? पूरे ट्विटर पे इसको मेरी बेगम बनाया जा रहा है। तो हमारा जो ये ट्वीट आप समझे, मतलब लॉ ऑफ द लैंड और कुछ ओवरसीज झूठ भी तो बहुत है ना। अब आप देखें ना, वो सर इतना परेशान था कि बेगम बना के बनाया जा रहा है। आपको ज्यादा सिंपल सोल्यूशन दे देता हूँ यार। अगर कोई आदमी ये करता है, इस तरह की गलत कैंपेन करता है, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी करता है, यार आप उसका नाइकॉप कैंसिल करें, पासपोर्ट कैंसिल करें, अल्लाह खैर चले जो पाकिस्तान के ना करें। आप ट्विटर क्यों बंद करें यार? आप लोगों का एक ही हाल है कि बजाय अगर आप तेज केमिकल डोर बनाने वाले को नहीं पकड़ सकते, 3 बंदे बनाते थे, तो आपने पूरी बसंत एक फेस्टिवल बैन कर दिया। आपसे 4 लोगों की ट्वीट नहीं रुक रही, आपने ट्विटर बैन कर दिया। आप कभी टिकटॉक बंद कर देते हैं, कभी यूट्यूब बंद कर देते हैं। यार ये 2024 है यार मुजम्मिल, ये तरीका है इनसे डील करने का चीजों से? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान को एक डिजिटल अपनी साइबर वॉल बनानी पड़ेगी, जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने बनाई है। और वो डिजिटल साइबर वॉल हम बना रहे हैं, वो बन जाएगी तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आप फलस्तीन के बारे में कुछ करें तो फेसबुक आपका पेज उड़ा देता है। आप पाकिस्तान नहीं उड़ा। उसकी वजह है ना मुजम्मिल, यहां तक पहुंचे क्यों है? 3 बारी आपने यूट्यूब को बैन किया पाकिस्तान में, फिर आप कहते रहे कि हम गूगल बंद कर, गूगल ने कहा हम जीमेल बंद कर देंगे, फिर आप औकात में आ गए। आपने उनका हमसे आके मुज़ाकरात करो, उन्होंने कहा हमने करना ही नहीं। आपने कहा यहाँ दफ्तर खोलो, उन्होंने कहा दफा हो जाओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठा के सर्वर जो है वो इंडिया में लगा दिया। इंडिया ने उनको ऑफर की। अब इंडिया की मर्जी की स्टोरी आएगी, उस पर एंटी स्टोरी आ नहीं सकती। आपका अपना बार बार चीज़ों को बैन करना जो है वो इंडिया को ज़्यादा ताकतवर कर गया। इस बात का आपको एहसास नहीं है। आप कहते हैं जी हमसे ज्यादती हो रही है, बस ज्यादती तो आप कर रहे हैं अपने साथ। चलें कोई ट्विटर के अलावा और प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं। हमने जरूर इंडियन प्लेटफॉर्म को ही चलाना है। मेरा मतलब अगर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है तो बड़ा पहली बात है कि इंडिया नहीं, और दूसरा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसपे लोग ये समझेंगे कि ये हुकूमत है पाकिस्तान इसको कंट्रोल करती है, उसके जेर निगरानी है, तो वो पॉपुलर भी नहीं होगा। न्यायालय आएगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई चीज बियॉन्ड लॉ हो गई है तो उसका क्या किया जाए? यार आप उस पे अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करें ना। तो बस नहीं हो पा रहा ना जी। क्या बना के तो आपको ये पीटीए ने तो नहीं बात की है। पीटीए ने तो अभी तक यही नहीं माना कि वो बंद है यहाँ पे। चलिए मैं पीटीए तो नहीं हूं ना, बंद है ये बात तो मैं आपसे कैसे कह दूं नहीं बंद है। पहली बात तो ये कि मैं आपके पास बंद है, मेरा भी ट्विटर बंद है।
अच्छा एक मिनट, आपको मैं ओपन ऑफर कर रहा हूं। एक पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, जिस दिन आप और आपके मोहतरम वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मैं आपको एक टीम दूंगा लाहौर में, और वो 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान के लिए फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जो है वो बना देंगे, डिलीवर कर देंगे 24 घंटे में बनाकर, जिस नाम से भी आप कहेंगे, ठीक है ना। और आप लोग उसको शुरू कर ले। वो तो वही बात आप कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मैं एक सेकंड, आप तो बनाएंगे ना, आप तो बनाएंगे, आप तो टीम बनाएंगे, उसमें पता नहीं कितने अरबों रुपया खर्च होगा। मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिलवा रहा हूं बना हुआ, आप ले लें। लेकिन ये क्या गारंटी है कि जो इस पे गंद हो चुका उसका सद्दे बाप भी होगा। मेरे बच्चों के मुतल्लिक बड़ी गलत बातें की उन्होंने, मेरे बच्चों के मुतल्लिक, मेरी फैमिलीज के मुतल्लिक, यानी हमारी कोई वैल्यू नहीं है सिटीजन्स। नहीं, कानून की कोई वैल्यू नहीं है। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि भाई हमारी प्रोटेक्शन के लिए कानून है ना, अगर वो अमल में नहीं आता तो हम क्या करें। बिल्कुल, ट्रॉलिंग और ये सब कुछ पाकिस्तान में जो एक दूसरे के है, इस पर कानून को हरकत में आना चाहिए और सख्ती से आना चाहिए। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं आप। राइट। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वो ट्रोल करने वाला वो केपीके में छुप जाता है और उसको अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद उसको रिफ्यूज दे रहे हैं, तो कानून क्या करेगा? कोई नहीं, FIA हरकत में आ जाएगा, फेडरल एजेंसीज हरकत में आ जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे नहीं लगता वो स्टेट विद इन द स्टेट बना सकेंगे, और रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर नहीं है कि गंडापुर के आगे गिर जाएगी। और गंडापुर भी कोई, मेरा मतलब है, एडा वड्डा इनकलाबी नहीं है कि मेरा मतलब है कि वो रियासत नाल टकरा जाएगा। मुझे कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे। आप समझें, ये बातें करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपको अपनी समझ आती हैं लिमिटेशंस। चलें, मुझे तो अपनी लिमिटेशन समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छी खबर है आने वाले दिनों में? यकीनन कि पाकिस्तान को इस वक्त एक इकोनॉमिक रोड मैप की ज़रूरत है, जिस पर अगर ये गवर्नमेंट नहीं देगी तो ये अपने इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को माशी तौर पे रिफॉर्म्स में और इसकी बेहतरी नहीं ला सकेगी तो ये PMLN इज डेड सेंट, इसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं। मुझे PMLN की कोई टेंशन नहीं है, मैं पाकिस्तान की टेंशन है। क्या पाकिस्तान में बचत को भी इस वक्त एक इकोनॉमिक रोड मैप की जरूरत है, जिस पर मेरे ख्याल में रियासत के तमाम इदारे यकसू हैं। SIFC भी है, जुडिशरी भी है, पार्लियामेंट भी है, और मुझे लगता है कि आगे अगले 2 साल में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। चलें, इसी नोट पे आज के लिए हम इख्तिताम करते हैं। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने इसमें कमेंट करनी हो तो ज़रूर करिएगा, सवाल करना हो तो आप कमेंट में लिख के भेज दें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।